अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़, मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। मेरा काम देखना ही नहीं है, बल्कि जो मैं देखता हूँ, मैं लोगों को दिखाता हूँ। मैं पाकिस्तान में जगह-जगह जाता हूँ, उसको कैप्चर करता हूँ, वीडियो की शक्ल में, तस्वीरों की शक्ल में या कहानियों की शक्ल में और आपके सामने पेश करता हूँ। मेरा जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक़ था, वो था मुख्तलिफ़ मेलों में जाना और जाकर उसको देखना। बहुत छोटे होते थे, एक फ़िल्म देखी, टीवी पे लगी हुई थी इंडिया की, कि एक बच्चा मेले में जाता है और वो गुम हो जाता है, उसके पाँव पे निशान होता है। जब वो बड़ा होता है तो उसकी माँ जो है उसके पाँव का निशान देखती है और अपने बच्चे को पहचान लेती है। हमारे गाँव फराला के साथ डिजकोट में बाबा शेर शाह का मेला लगता था। तारीखें और दिन याद नहीं थे। तो मैं बड़ा शौक़ था मुझे उस पे जाने का। लेकिन एक अनजाना खौफ भी था कि अगर मैं गुम हो गया तो क्या करूँगा? क्योंकि मेरे तो पाँव पर भी निशान नहीं था, जिससे मुझे पहचाना जा सकता। अब मुझे बताया गया था कि हमेशा जो साथ हो उसका हाथ पकड़ कर चलते हैं। अब मज़ेदार बात ये थी, मैं था आवारा शख्स, अकेला ही चला जाता था। लेकिन मैं था बड़ा पक्का, जो मेरी माँ मुझे समझाती थी, उस पे मैं अमल पैरा होने की पूरी कोशिश करता था। तो मैं क्या करता था कि अपने दाएँ हाथ को अपना बड़ा हाथ समझता था और बाएँ हाथ को छोटा हाथ समझता था। तो मैं अपना हाथ ही अपने हाथ में पकड़ कर मेला देखता रहता था। मेले में मुख्तलिफ रंगीनियाँ थीं। आलम लोहार साहब को मैंने पहली दफ़ा वहीं मेले में देखा। अंग्रेज़ी ज़बान मैंने छठी जमात में पढ़ना शुरू की और वो ABCD थी। जब मैं क्लास 4 में था तो मुझे ABC नहीं आती थी। ना मुझे ABC का पता था। मेरे कज़न्स वग़ैरह आते थे, तो वो लैलपुर से आते थे, तो वो शायद मुझे याद पड़ता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या कोई इस तरह की कोई पोएम पढ़ते थे। अब मुझे समझ नहीं आती थी कि ये अंग्रेज़ी में मुझे गालियाँ दे रहे हैं या कोई पोएम सुना रहे हैं। लेकिन मैं उसको एन्जॉय करता था कि चल यार ठीक है, शहरों में जो है वो यही वाला आता है। क्योंकि हमने तो गाँव में आजकल जो मेरी बेटियां हैं वो पढ़ती हैं 2 इन ज़ा 2 और इस तरह कुछ जो पहाड़े होते हैं उसको पढ़ती हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे होता था कि 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 6 दूनी 12 7 दूनी 14 8 दूनी 16 9 दूनी 18 10 दूना 20। अब ये जो पहाड़ा है, मैं एक अरसा तक बच्चों को गाने की शक्ल में भी सुनाता रहा। जो मेरी बेटियां हैं, जब मेरे कंधे पे लेट के मुझे कहती थी बाबा कहानी सुनाओ, तो मैं बड़े प्यार से उन्हें 1 दूनी 2 दूनी 4 सुनाता था। अब मैं जब मेले पे गया तो आलम लोहार साहब वहाँ पे गाना सुना रहे थे। मैंने आलम लोहार साहब को देखा नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ आ रही थी। 78 77 की कोई बात होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि 81 में मैं पिंडी आ गया था कि मोढ़ा मार के हिला गई है मैनू तो हौली दिनी सॉरी आ गई। अब मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं एक सादा इंसान था, कि ये जो सॉरी होता है ये उसने इज़हार मोहब्बत किया है या क्या किया है। और पूछना मैं किसी से इसलिए नहीं पसंद करता था कि लोग मुझे कामिल समझेंगे, इसको सॉरी का मतलब भी नहीं पता। वहाँ से मैं निकला तो आगे जो है मौत का कुआं लगा हुआ था। उसमें पता चला कि जो मोटरसाइकिल वाले, और मोटरसाइकिल ही होती थी, गाड़ियों वाला शशका तो बाद में आया, क्योंकि उस वक्त तो मेहरान आज़ाद ही नहीं थी FX जो है। तो वो चला रहे थे मोटरसाइकिल का सलेंसर निकाल के, बड़ी आवाज़ आती थी।
फिर मैं आगे चलता था तो वो होता था कि दाढ़ लुमड़ी का शक्ल औरत की, आए बात करें। उसका स्केच देख के पता चल जाता था जाली फिल्म है। फिर आगे आते थे, टाकी सिनेमा था जहाँ से मुख्तलिफ गानों की आवाज़ आती थी। टाकी सिनेमा कहते हैं जिसकी चारदीवारी नहीं होती, उसको उन्होंने कपड़े का तंबू टाइप में बनाया होता है, वो आता था। उसकी एक अपनी अट्रैक्शन थी। अनायत हसन पट्टी साहब के गाने बार आवाज़ आ रही होती थी। ऐसा चलते चलते मैं फिर आगे जलेबियाँ, बर्फ़ी, लड्डू, इस तरह मुख्तलिफ स्टॉल आते थे, वो बड़े फैसिनेट करते थे। लेकिन जो मेरी कुल कायनात थी वो मेरी एक बहन थी, और तो फैसिनेशन ही कोई नहीं थी ज़िंदगी में। तो मुझे जो अम्मी पैसे देती थी तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं जाते हुए अपनी बहन के लिए कोई गिफ्ट लेके जाऊं। उस मेले से मैं उसके लिए चूड़ियां या कुछ ज्वेलरी, मुझे जो आखिरी याद पड़ता है, मैं टॉप्स लेके आया था अपनी बहन के लिए, और एक मेरी खालाजाद बहन भी हमारे पास रहती थी, उन दोनों के लिए मैं लेके आया। तो दोनों ने मेरे से पूछा अपने लिए क्या लिया, तो मैंने कहा बस मैं आप लोगों के लिए लाया। अभी वो आदत फिर बहन से बेटियों तक आई, बीवी तक आई, भाभी तक आई, और वो सबके लिए जाता हूँ, सबके लिए चीज़ें ले आता हूँ, भांजियों के लिए, भतीजियों के लिए। लेकिन जो मेला है, इसकी जो फैसिनेशन है या इसकी खुशबू है, कहीं अंदरसे बन रहे हैं, कहीं पे जो है पराठे बन रहे हैं, कहीं पे जलेबियाँ निकल रही हैं, कहीं पे समोसे निकल रहे हैं, कहीं पे पकौड़े बन रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ एक्टिविटी जो है, इन सारी चीज़ों को मिलकर जो खुशबू बनती है, वो मुझे आपसे बयान करते हुए भी मुझे खुशबू आना शुरू हो गई। मैं इन सारी चीज़ों को देखता था, ऑब्ज़र्व करता था। फिर आ जाता था मेरे सामने 3 आँखों वाला कैमरा, जिसको मैं ऐसे करके लगा कर देखता था, और उसके अंदर मुझे खाना काबा, मस्जिद नबी की तस्वीरें स्लाइड पे नज़र आती थीं, और मैं बड़ा फैसिनेट होता था। मेरा बस नहीं चलता था कि एक वैसा लेके अपने पास घर में रख लूँ और उसको देखूँ। फिर मेरे ताया मेरे लिए सऊदी अरब से एक इस तरह की चीज़ लेके आए, जिसे हम टिक टिक करके चलाते थे, तो उसके आगे जो है तस्वीरें चेंज होती रहती थी सर्कल में। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी बेटियों को भी लेके दी। असल में हम अपने जो शौक़ होते हैं, अपनी औलाद को चीज़ें लेकर देते हैं, उन शौक़ को पूरा करते हैं। मैं भी ऐसे ही करता था। फिर बहुत सारी चीज़ें, फिर फाल निकलवाना। मुझे नहीं पता था फाल में क्या होता है, लेकिन मेरा दिल करता था कि ये जो तोता बैठा हुआ है, ये एक लिफाफा निकाल ले और मेरा भी हिसाब किताब लगाए। शुक्र अल्लाह ताला का कि मैंने कभी हिसाब किताब नहीं लगाया, क्योंकि वो भी शिर्क के मानों में और दूसरे मामलों में आ जाता है कि आप किसी और इंसान से अपने हाल या मुस्तकबिल या माजी के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने फिर बड़े होकर इसको पढ़ना भी शुरू किया कि ये क्या है, इल्म नजूम क्या है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी क्या है। पता चला बस एक आधी बात तो बाकी लोग खुद ही बता देते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ। औरतों के अलग मज़ालम है और कहानियाँ हैं, और बंदों के अलग मज़ालम और कहानियाँ। दुनिया में तकरीबन 100 में से 105% इंसान जो है वो मज़लूम है, क्योंकि 100% इंसान है, 5% वो मज़लूमें ज़्यादा बढ़ा के बता देते हैं। किसी का भी दुख देख लें, वो ही दुख हैं, और वो वही कहानियाँ सुनाता रहता है। मैं ये सारी कहानियाँ सुनता हूँ, और मैं इतनी कहानियाँ सुन चुका हूँ कि अब मेरी सूरत हाल ये हो गई है कि कोई भी ड्रामा बच्चे देख रहे हो तो मैं पास उठ के चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे आने वाले सीन और बाकी चीज़ें पता होती हैं। इसका भी मैं खोज लगाने की कोशिश करता था। हमारे घर में सबसे पहला टीवी तायाजी मुनीर के पास आया, ब्लैक एंड वाइट टीवी था। उसमें हमें अलफ लैला देखने की इजाज़त थी। अलफ लैला लगता था, वो कारपेट पे उड़ते थे, क्रोमा करते थे। नहीं पता था कभी ज़िंदगी में ये काम हम खुद करने लग जाएंगे। मैं जिन चुड़ैल नहीं बना, लेकिन मैं डायरेक्टर के तौर पे उन सारी चीज़ों को बेहतर तौर पे कर सकता।
अब मैं कोशिश करता था कि मैं टीवी की तरह साइड पे होके बैठूं और देखूं कि अगला सीन क्या आने वाला है। मुझे नहीं पता था, मैं यही समझता था कि जैसा सिनेमा में रोल चलता है इसी तरह से टीवी के अंदर भी एक रोल चलता है जिसमें मैं थोड़ी साइड से होकर आने वाले सीन को देख सकता हूँ, लेकिन नज़र नहीं आता था। फिर जब मैं इस फील्ड के अंदर आ गया, टेलीविज़न इंडस्ट्री के अंदर आ गया, मैं एज ए डायरेक्टर और फिल्म मेकर काम करने लग गया, तो मुझे देखकर अंदाज़ा पता चला, हंसी निकल गई कि यहाँ वहाँ पे तो फील्ड्स के अंदर जो है वो काम चल रहा होता है, ना कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव की शक्ल में चल रहा होता है। फिर हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी को देखा। अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे इल्म में हैं, लेकिन हम लोगों से शेयर इसलिए नहीं करते जिस तरह मुझे कुछ फेक चीज़ें लगती थी। फिर टेलीविज़न पर एक इश्तिहार आना शुरू हुआ होंडा MB100 का। MBY100 था या MB100 था। 12 घोड़ियां का जोर, और घोड़ा भागता है और वो घोड़ा जो है 12 घोड़े दौड़ रहे हैं और वो होंडा वाला जो लड़का है वो उससे आगे निकलता है। आगे एक नहर आती है, उसको बटन दबाता है, वो नहर के ऊपर से जंप कर जाता है। अब जो मेरी फैसिनेशन थी वो ये थी कि मैं वो वाला बटन तलाश करूं मोटरसाइकिल में। मेरे वालिद साहब ने हमें, जब हम इस्लामाबाद पिंडी आए तो हमें एक मोटरसाइकिल भी ले दिया। मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, भाई मैट्रिक में पढ़ते थे। तो अब मैंने उसके हारन शारन इंडिकेटर सब चला चलो के देखे, लेकिन कहीं से वो जंप नहीं करता था। एक दिन मैंने एक सार्जेंट का मोटरसाइकिल देखा, तो उसको मैं जाकर पास से देख रहा था, तो सार्जेंट ने हंसते हुए मुझे पूछा, बेटे क्या देख रहे हो? तो मैंने उससे पूछा, यार ये आपका होंडा मोटरसाइकिल है? उसने कहा हाँ जी। तो मैं कहा इसमें जंप लगाने वाला बटन किधर है? तो उसने कहा बेटा ऐसा तो कोई बटन नहीं होता। तो मैं क्योंकि पेंडू बंदा था तो मैं हर चीज़ को ट्राई करना चाहता था। जैसे आज मैं अपनी बेटियों को बता रहा था कि जो ये नींद आवर गोलियां होती हैं जिसे खाकर लोग खुदकुशी करते हैं, फीकी होती हैं, आपने कभी खाई? तो उनको ये नहीं पता कि एक आधी खाने से नींद आती है, ज़्यादा खाने से मौत वाक़ हो जाती। मैंने तो कुछ दफ़ा ऐसे भी समझा, पता नहीं कितनी दफ़ा मुझे लगता है कि शायद मैं मर गया हूँ, क्योंकि जो जो हमने सुना हुआ है कि कब्र जो है वो खुली हो जाती है, कब्र तंग हो जाती है, तो मैं टांग ऊपर करके छत को लगाने की कोशिश करता हूँ। जब छत ऊंची होती है तो पता चलता है कब्र खुली है। और एक दफ़ा तो जब मैं ICU में होश में आया, मैंने पहले भी बताया, तो मैं नर्स को आवाज़ दे रहा था, स्टाफ बाजी बात सुने, उसको आवाज़ नहीं जा रही थी क्योंकि मेरे गले में NG ट्यूब लग गई थी। NG ट्यूब लगने से गला की आवाज़ बंद हो गई थी। तो मैं ये समझा कि मुझे सबकी आवाज़ें आ रही, तो मेरी आवाज़ नहीं जा रही, शायद मैं फौत हो गया। तो इस तरह मैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। तो बात है मेले की। मुझे आज भी जो मेला फैसिनेट करता है वो बाबा शेर शाह का मेला डिस्कोट वाला ही करता है। बुल्ले शाह का मैंने मेला देखा, बड़ी इमाम का मैंने देखा, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का मैंने मेला देखा, दादा दरबार का मैंने मेला देखा, मेला चिरागां देखा। मैं सारे मेलों पर पहुंचने की कोशिश करता हूं, लेकिन जो मेरी फैसिनेशन है बाबा शेर शाह के मेले के साथ वो किसी और जगह नहीं। फिर मैं झूले देखता था जो गोल सर्कल में ऐसे घूमते थे और लोगों की बर्दाश्त नहीं होती थी, और लोग उसमें वॉमिट कर रहे थे और कई को कुछ कर जाते थे और नीचे वाले गंदे हो रहे थे। ये सारी चीज़ें आज भी मेरे दिमाग में उस तरह घूमती हैं और मैं उनको एंजॉय करता हूँ। मेरी कोशिश होगी वक्तन फ़वक्तन आपको मुख्तलिफ मेले दिखाऊँ। हमारी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे आज कहा कि इसकी तस्वीरें भी साथ लगाया करें, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत कंज्यूमिंग हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको भी हल कर सकूँ। आप लोगों का शुक्रिया कि आप बहुत तेज़ी के साथ मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो मुझे अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम।